ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। डॉक्टर पुरेचा जी, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और संस्कृत आज के बच्चों को, युवा पीढ़ी को लगता है कि ये कहीं दूसरे लोग की कलाएं हैं, दूसरे लोग का प्रदर्शन है। आप जिस संस्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं मेरे मन में ये हो सकता है कि मेरी अल्पज्ञता हो या अज्ञता हो कि जो भी आप समझ सकती हैं कि अभिजात्य वर्ग का या जो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है वह तो इसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो लोक में था कि लोक में कलाएं, नृत्य, भाषाएं सब व्याप्त थे, वह एक तरफ इंस्टा वाला, रील वाला जो जमाना है और दूसरी तरफ इसको अभिजात्य समझने का जो भाव है, इन दोनों के बीच आप जब एक ऐसे संस्थान का नेतृत्व कर रही हैं जिसके ऊपर उनको प्रमोट करने का दायित्व है, उनको बढ़ाने का, आप क्या वह महसूस कर पा रही हैं जो मैं बतौर आम व्यक्ति समझ पा रहा हूं कि ऐसा होना ठीक नहीं है? संस्कृत कोई देवलोक की, देवताओं की भाषा नहीं है, बल्कि आम लोग इसी धरती पर बोलते थे। और नृत्य भी मंदिरों से निकलकर एक बड़ी लंबी परंपरा रही है, आप खुद उसका हिस्सा रही हैं, जो मंच तक लेके गए और आम लोगों तक। मैं चाहूँगा इस पर आपके विचार। जय प्रकाश जी, प्रणाम। और सभी दर्शक और पैनलिस्ट और आज तक के सभी ऑर्गेनाइजर्स को प्रणाम, नमो नमः। आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी देश की संस्कृति को अगर हम जानना चाहें, संस्कृति की बात करना चाहें, तो मुझे लगता है कि उसकी कलाओं और उनकी ललित कलाओं के बारे में हमें जान लेना चाहिए। और ललित शब्द हमें लालित्यपूर्ण बातों से पता चलता है, मगर लालित्यता, ललितता, इसका कोई भाषांतर नहीं। एस्थेटिक शब्द वो लोग यूज कर लेते हैं, मगर वो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी को पैर छूना, किसी का सच बोलना, हाथ से खाना खाना, या तो फिर हंसना, रोना, डरना, ये सभी, सपना देखना, ये सभी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी संस्कृति के अंग है और जो सामान्य प्रज्ञा से बने हुए हैं। मतलब ये सामान्य जीवन में हमारी होता है और इसी को हमारे कवि हैं, साहित्यकार जो हैं, इसी को दृश्य श्राव्य के रूप में उसका प्रदर्शन करते हैं। और कई कवि या तो जो साहित्य करता है वही हमारे दार्शनिक भी बन जाते हैं और वही हमारे समाज सुधारक भी बने हैं। तो यही बातों को कलाकार जो है, कवि की बातों को, या तो जो कुछ लेखक ने लिखा है, नाट्य में लिखा है, वो जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और कलाएं रसो वही सहा, रसो वही सहा मतलब रस पर ब्रह्म है, ब्रह्मानंद सहोदर है, खुशी देती है, आनंद देती है, सिर्फ मनोरंजन नहीं, तो उसके परे जाके कुछ ऐसा देती हैं। ये हमारी भारतीय कलाओं की परिभाषा है। तो चाहे वो लोक हो या साहित्य हो, चाहे वो आम हो या खास हो, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, चाहे वो शास्त्रीय हो या लोकधर्मी हो, नाट्यधर्मी हो, ये सभी बातें हमें सौंदर्य शास्त्र में साधना से प्राप्त की जाती है। और यही कलाएं, यही साहित्य वो अकेला नहीं जाते, वो हमेशा समाज को साथ लेके चलते होते हैं। तो अभी आपने जो कहा कि भाई युग आ गया है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड का युग आ गया है, डिजिटल युग आ गया है, तो मैं समझती हूँ माध्यम बदल गया है। ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारी युवा पीढ़ी शास्त्र से दूर है, संस्कृत से दूर है। हाँ, उनके माध्यम बहुत ही अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी बात है कि साहित्य समझना है तो किताब देखो, और संस्कृति समझनी है तो परंपरा देखो। ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि साहित्य जो है वो संस्कृति को शब्द देती है
और जो संस्कृति है वो साहित्य को संदर्भ देता है। तो इसका मतलब होता है हमारी पहचान की जड़ क्या है, हमें ये याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है, किस और जाना है और किस वक्त में कैसे जाना है। यानी खास संस्कृति जो है वो विशिष्ट प्रज्ञा से है और आम संस्कृति है वो सामान्य प्रज्ञा से है। तो आम लोगों के जीवन के हमारे त्योहार हैं, हमारे कहानियां हैं, बोली भाषी हैं, लोक नृत्य हैं, लोक संगीत है, गली गली मोहल्ले में जो हम करते हैं, और आज के हम स्ट्रीट थिएटर की बात करते हैं या तो हम जो पॉडकास्ट की बात करते हो, ये सब आज आम संस्कृति है। और जो खास संस्कृति बात करते हैं वो शास्त्रीय धरोहर की बात है जो युगों से तपस्याओं से हमारे तक पहुंची है, और वो हमें चाहे वो ऋग्वेद से हो, उपनिषद से हो, महाभारत से हो, रामायण से हो, कहीं से भी हो। तो एक उदाहरण अगर दे दिया जाए तो आम साहित्य क्या है, आम क्या है, तो हम कहते हैं कि एक उदाहरण है अखबार। अखबार हम सब पढ़ते हैं, मगर उसमें से याद कितना रहता है, ध्यान कितना रहता है। और भगवत गीता के मामले में, भगवत गीता के पढ़ाई के मामले में भगवत गीता विशिष्ट स्वरूप है और अखबार ये आम जनता का है। और उसके बावजूद भी जो आम संस्कृति, त्योहार, बोली, यानी दीपावली में दीप जलाना, होली के रंग करवाना, या तो विवाह के मंगल गीत गाने, खेतों में जो गाने होते हैं, या तो लोरियां गाई जाती हैं, या हम कहे कि दादियां स्टोरीज वगैरह कहती हैं, ये सब जो है वो आम में जाता है। और जब खास की बात करें तो ऋग्वेद भी आम की बात करता है। ऋग्वेद प्रकृति के बारे में बोलता है, प्रकृति पूजा की बात करता है। उपनिषद हमें दार्शनिक बातें करवाता है, महाभारत हमें समाज और राजनीति की बात करता है, रामायण हमें आदर्श और मर्यादा और मानवीयता की बात करवाते रहते हैं, कालिदास हमें सौंदर्य बोध देता है। मतलब आम और खास ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही संस्कृति के दो पहिए हैं। तो शास्त्रीय की जो बात कही, शास्त्रीय ग्रंथों की बात कही, शास्त्रीय कलाओं की बात कही, या तो लोक कलाओं की बात कही, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक और आज भी दोनों एक दूसरे के प्रेरक भी हैं। सो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी को ज्यादा महत्व मिल रहा है, किसी को कम। अभी लास्ट ईयर का जो आप 26 जनवरी की परेड देखोगे, 5,900 ट्राइबल एंड फोक आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम एंड परफॉर्म्ड। वो सब ने परफॉर्मेंस किया कर्तव्य पथ पे, जहां पे आप कहते हो एक भी भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी नहीं था, और फिर भी लोगों ने उसको सहारा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये है कि आम जनता के लिए जो है वही खास भी हो सकता है, और जो खास है वो आम जनता के लिए।